दोस्तों अगर आप भी अपने पीएफ अकाउंट यूएन अकाउंट में जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही थी और आपने अपना जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को करेक्शन किया है, ठीक है, रिक्वेस्ट सबमिट किया है या केवाईसी जो है किया है, जो कि रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास गया, आपकी कंपनी में पहुंच गया और उसको क्या होना पड़ता है, कंपनी में जब रिक्वेस्ट चली जाती है तो उसको अप्रूवल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्या आपकी भी का साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर आपका जो है सुन नहीं रहा है, आपने रिक्वेस्ट जो है करेक्शन का डाल रखा है उनके पास, लेकिन वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? ऐसे तमाम तरीके से लोगों का बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है कि सर हम अपने ज्वाइंट डिक्लेरेशन में ईपीएफ और ईपीएस का दोनों का करेक्शन कर रखा है, उसमें नेम करेक्शन कर रखा हो या आपने चाहे डीओबी करेक्शन कर रखा हो या आपने डेट ऑफ जो है लिविंग का हो, ठीक है, या आपने जो है डेट आपका जो छोड़ने का एग्जिट डेट हो करेक्शन किए हो, ऐसा कुछ है, या रीजन आपका गलत है, या फादर का नेम गलत है, या आपका हो सकता है पैन कार्ड केवाईसी किए हो, अप्रूवल के लिए गया हो, या आपका जो है आधार कार्ड के से रिलेटेड कुछ दिक्कत हो, चाहे कोई भी दिक्कत आ रही हो, और तो उसको सुधार करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें रिक्वेस्ट ऑनलाइन सबमिट करनी होती है और जो कि वो ईपीएफ जो है हमारे एम्प्लॉयर के पास वो रिक्वेस्ट जाती है, लेकिन एम्प्लॉयर वो सुनता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, आपने रिक्वेस्ट भी कर लिया लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों का कंप्लेंट आ रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है और आपका एम्प्लॉयर सुन नहीं रहा है, रिक्वेस्ट आप डाल रखे हो और आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है रिक्वेस्ट, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आप ईपीएफओ टीम को कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हो। ईपीएफओ टीम एक्शन लेगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी और आपका जवाब देगी। कैसे करना है, बस वीडियो में बने रहो। तो दोस्तों आपको आ जाना है अपने गूगल क्रोम में, ठीक है। गूगल क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ईपीएफओ ग्रीवेंस। यहाँ पे ईपीएफओ ग्रीवेंस जैसे आप सर्च करेंगे तो EPFIGMS के नाम से यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। आप इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे दोस्तों इस वेबसाइट पे आप क्लिक कर देते हो तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा EPFI ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। यहाँ पे रजिस्टर ग्रीवेंस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको इस पे आना है, ठीक है। आप दोस्तों जैसे इस पे आते हो, क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे दोस्तों स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा होगा, जहाँ पीएफ मेंबर, ईपीएस पेंशनर, एम्प्लॉयर, अदर। तो यहाँ पे पीएफ मेंबर पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे पीएफ मेंबर पे क्लिक करते हो तो डू यू हैव क्लेम आईडी, तो आपको यस या यहाँ पे नो, मतलब आपको यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आपने सबमिट किया है तो वो रेफरेंस नंबर डाल सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ पे नो करना है, ठीक है। हमें अब कंप्लेंट दर्ज करना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अपना यूएन नंबर आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यही जो है कैप्चर कोड यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको गेट डिटेल पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि यूएन डिटेल ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इतना करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी, यहाँ पे ओटीपी को जो है फिलअप करना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे ओटीपी डाल के सबमिट करते हो तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन और ओपन हो जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा पर्सनल डिटेल का, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप पर्सनल डिटेल पे आना है। उसके बाद अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर नीचे आना है, यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस पे कुछ भी नहीं फिलअप करना है। कंट्री ऑटोमेटिक आ जाएगी। स्टेट अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, जो भी स्टेट आपका लग रहा है अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे यही कैप्चर कोड आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से फिलअप कर लेना है। यहाँ पे कैप्चर कोड जैसे फिलअप करते हो तो यहाँ पे ग्रीवेंस डिटेल में आओगे। तो यहाँ पे अब आपको जो मेंबर आईडी, जिस कंपनी में आपने सबमिट कर रखा है उसी कंपनी को मेंबर आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसी कंपनी के मेंबर आईडी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे ग्रीवेंस डिटेल और यहाँ पे इंटर ग्रीवेंस डिटेल फॉर दिस पीएफ नंबर, यहाँ पे वो पीएफ नंबर आ जाएगा। अब आपको ग्रीवेंस रिलेटेड में आना है। अब ग्रीवेंस रिलेटेड में आना है तो यहाँ पे एम्प्लॉयर पे क्लिक करना है, ठीक है।
हमें एम्प्लॉयर की सूचना देना है ईपीएफओ टीम में, क्योंकि एम्प्लॉयर ने सुन नहीं रहा है, कंपनी हमारा सुन नहीं रहा है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ग्रीवेंस कैटेगरी में आएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है और आपको यहाँ पे डालना है U1 रिलेटेड इशू, ठीक है, सब्सक्राइबर पेटेंट ऑफ एम्प्लॉयर, इस पे आना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है, वही लिखना जो प्रॉब्लम आ रही है, और उसका जो है रेफरेंस नंबर भी डाल देना, ट्रैकिंग आईडी नंबर वो भी डाल देना, ठीक है। जैसे आप कोई जो है करेक्शन डालते हो, कुछ करेक्शन करते हो ना, तो उसके आगे रेफरेंस नंबर रहता है, उसी रेफरेंस नंबर को यहाँ पे अच्छी तरीके से फिलअप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखना है, आपको पूरा अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। आपको डियर सर, यहाँ पे सर, मैम, मैडम, ठीक है, आई एम, अपना नाम लिख देना, अपना एंड यूएन नंबर, ठीक है। और आपको पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लिख देना है और रेफरेंस नंबर डाल देना है, सब कुछ यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पे कुछ लोगों का डाला हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको वही उतारना नहीं है कि पता चला दूसरे को उतार लो आप, मतलब कॉपी कर लो, ऐसा नहीं है, अपने हिसाब से लिखना है सेम, ठीक है, ये ध्यान देना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जो मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा हूँ वही जाके वो भी कॉपी कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे जिससे यहाँ पे ज्वाइन डेट गलत था, तो यहाँ पे जो है छोड़ने का डेट गलत था, तो यहाँ पे जो है छोड़ने वाला डेट यहाँ पे जो है लिविंग डेट जो था वो आपको यहाँ पे अपडेट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन किया गया है, मतलब पहले 31 दिसंबर 2025 था, उसके बाद में उसमें करेक्शन होना था, चेंज होना था, 20 जनवरी 2026 होना था। और पेंडिंग एट एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग है, लेकिन एम्प्लॉयर कंपनी सुन नहीं रही है। और दूसरा नंबर है यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग EPS नॉट अवेलेबल, ठीक है, यहाँ पे रीजन अपडेट नहीं हुआ था, ठीक है। ऑनलाइन सबमिट किया लेकिन टेक्निकल इशू के कारण रीजन नहीं एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे जो है रीजन यहाँ पे करेक्शन किया गया है। रीजन करेक्शन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो पेंडिंग एट एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग है, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से लिखना है रिस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है, आई एम, अपना नाम लिख देना है, यूएन नंबर डाल देना है, देखना दूसरे का मत डाल देना जो इसमें है, डियर सर मैम, ठीक है। यहाँ पे प्लीज टेक एक्शन पेंडिंग रिक्वेस्ट नॉट एक्सेप्ट फॉर अप्रूवल एट एम्प्लॉयर, ठीक है। ट्रैकिंग रेफरेंस नंबर है ये, ठीक है। अपना वही डेट ऑफ लिविंग डेट छोड़ने का जो पड़ा हुआ है और जो चेंज करना है, करेक्शन करना है, वो डालना है, ठीक है। ये सब आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों कोशिश करना कि उसी का स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट वही अपलोड कर देना है, ठीक है, जो आपने लगाया है उसी को अपलोड कर देना। यहाँ पे करने के बाद अटैचमेंट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि अटैचमेंट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो अटैचमेंट हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है। इतना ऐड कर दोगे, उसके बाद ये सब सबमिट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ग्रीवेंस कैटेगरी आ गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट पीएफ नंबर और ग्रीवेंस डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे पीएफ नंबर ग्रीवेंस कैटेगरी वही आ गया जो आपने चॉइस किया था, ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद आपको यहाँ पे सीधे आपको क्या करना है, सबमिट करना है। अगर आपको कुछ और बदलाव करना है तो एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ और भी बदलाव कर सकते हो, अन्यथा आप डायरेक्ट यहाँ पे जो है अपडेट कर सकते हो, यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सबमिट कर देते हो, तो योर ग्रीवेंस हैज बीन लॉगड सक्सेसफुली विद द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेना है या आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पे ईपीएफओ क्या करेगी, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद एक्शन लेगी और आपको रिस्पॉन्स देगी। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, ईपीएफओ की तरफ से जवाब आएगा। उसको यही डाल के जो है दोस्तों यहाँ पे व्यू स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ पे अपना जो है स्टेटस चेक कर सकते हो। यही रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे तो यहाँ पे स्टेटस में आ जाएगा क्या रिप्लाई दिया है, क्या एक्शन लिया है ईपीएफओ, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल आपको शो होगा। तो ईपीएफओ को इसी तरीके से जो है अपनी कंपनी की शिकायत दर्ज कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयर का शिकायत दर्ज कर सकते हो। किसी भी समस्या के लिए आप मुझे कमेंट करना, अपनी प्रॉब्लम कमेंट के थ्रू मुझे बताना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। जरूरत पड़ेगी तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पाके आप मुझसे जानकारी ले भी सकते हो और कोई सोल्यूशन पूछ भी सकते हो। और अभी तक हेल्प सेंटर प्रयागराज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पे आपको पीएफ के साथ साथ गवर्नमेंट का कोई स्कीम योजना होता है तो यहाँ पे मैं लेके आता रहता हूँ और कोई सोल्यूशन भी बताता रहता हूँ।